नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये दो सक्सेस स्टोरी हैं। ये स्टूडेंट भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। इनका सक्सेसफुली लाटविया का स्टूडेंट वीज़ाज़ आए हैं दोनों के। तो लाटविया का जो इस साल का जो ग्राफ रहा है, जिन बच्चों ने इस सेमेस्टर में वहाँ पढ़ने के लिए जाना है, जो जैन फेब का जो सेमेस्टर है, उसका जो वीज़ा सक्सेस रेट है काफ़ी कम रहा है। तो हमारे ये दो वीज़ा के अलावा एक आधा वीज़ा और आया है, 3 वीज़ा आए हैं और 3-4 रिजेक्शंस भी क्राउन इमिग्रेशंस की आई हैं लाटविया की। उनकी भी प्रोफाइलें अच्छी थी लेकिन उनको भी रिफ्यूज़ल देखने को मिली है। तो लाटविया का अगर मैं पिछला ग्राफ देखता हूँ, उसका जो वीज़ा सक्सेस रेट था 80 से 90% था, जो भी हम केसेस लेते थे। जिनके रिफ्यूज़ल्स आए हैं, ऐसा नहीं कि वीक प्रोफाइल थी, उनके आइल्स में भी 6.5 थे। इवन PCM के स्टूडेंट्स थे, मोर देन 75% थे, तो उनको भी वीज़ा रिफ्यूज़ल देखने को मिली है। लेकिन उन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए थे जब उन्होंने हमारे थ्रू ये केस अप्लाई किया था लाटविया का, क्योंकि वी ऑलवेज रिकमेंडेड टू द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऑलवेज टेक द सब्स्टिट्यूशंस फॉर अनदर कंट्री, सिंस वी आर नॉट द एम्बेसीज, वी आर नॉट द डिसीजनिंग अथॉरिटी। जो भी डिसीजंस हैं वो एम्बेसीज ने आपको देने हैं। तो उन्होंने उन कंट्रीज़ के अल्टरनेटिव रखे थे, तो उन बच्चों के वहाँ से भी एडमिशन्स आ चुके हैं। तो उनका अभी उस कंट्री में भी हम वीज़ा अप्लाई करेंगे जहाँ से अनदर कंट्री से उनके एडमिशन्स आए हुए हैं। तो उनकी भी मैं स्टोरी साथ में लेकर आऊँगा कि रिजेक्शंस के बाद उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है, तो फर्दर उनका रिजल्ट्स क्या रहे हैं जहाँ पर हमने सेकंड कंट्री में उनका जो एडमिशन डाला है। तो लाटविया में जाने से पहले आप हमारी नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज और एज वेल एज स्टडी इन लाटविया की 2 प्ले लिस्टें बनी हुई हैं, स्टडी इन लाटविया और सक्सेस स्टोरीज ऑफ लाटविया। दोनों के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर लाटविया में जाने से पहले उन सब वीडियोस को वॉच करें, देन टेक द डिसीजन कि लाटविया के क्या अप एंड डाउन्स हैं। तो बच्चों की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या प्रोफाइल थी, क्या एक्सपीरियंस रहा क्राउन इमिग्रेशन के साथ इनका, और साथ में इनको हमने क्या ऑप्शंस दिए थे। इवन इनको एम्बेसीज में क्या पूछा गया जब ये इंटरव्यू के लिए वहाँ गए थे। तो दोनों के दोनों स्टूडेंट ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं। एक बच्चे के आई थिंक 83 है, एक के 87% हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, 2022 के पास आउट हैं, और दोनों के जो आइल्स बैंड हैं 7 बैंड आइल्स के। और एक बच्चा टोटली पंजाब बोर्ड का है, स्टेट बोर्ड का है। एक जो स्टूडेंट है इनमें से वो CBSE और ICSE बोर्ड का है, ह्यूमैनिटी का है। तो इनको भी जब एम्बेसी में भेजा गया, इनको भी फैक्ट बताया गया कि ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अभी आप देखिए फर्दर क्या है। तो दे आर पॉजिटिव, मतलब स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि हम ऑलवेज स्टूडेंट को प्रिपेयर करके ही मार्केट एम्बेसीज में और यूनिवर्सिटीज़ के आगे पेश करवाते हैं, ताकि वो मोराली अप रहें। यहाँ पर कोई फेक मोटिवेशंस नहीं है कि मैं आपको मीठे मीठे लड्डू प्रोवाइड करूं कि अभी 100% करा के देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ऑलवेज फैक्ट मिलेगा। और हम किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं रखते। इवन बच्चों के पासपोर्ट तक उनके घर के एड्रेस पर डिलीवर होते हैं। सब कुछ ओपनली बताया जाता है। तो इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उनके साथ भी हमारी जो डिस्कशन रहेगी। सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। तो सबसे पहले मैडम मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्राउन इमिग्रेशन के बारे में कहाँ से पता चला था? यूट्यूब पे सर्च करा था। तो यूट्यूब पे सर्च करने के बाद क्या आपने फिजिकली हमारे यहाँ विजिट की थी? 2 बारी पहले जनरल एडवाइसेस के लिए आए थे, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करा था। तो ये लाटविया कंट्री है, ये आपको कहाँ से पता चल गई? क्योंकि लोगों को तो 3-4 कंट्रीज़ के बारे में मालूम है फॉरेन में, ये कनाडा चले जाओ, UK चले जाओ, US चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चले जाओ। तो लाटविया का कैसे पता चला कि लाटविया में जाना चाहिए? पहले जाना तो यूरोप था। ठीक है। तो आपने 2-4 कंट्रीज बताई, उसके अंदर से फिर सबसे अफोर्डेबल लाटविया था। ठीक है, तो तब आपको लाटविया के बारे में। तो जब आप भी साथ में आए थे, तो लाटविया के साथ में मैंने जैसे आपकी प्रोफाइल देखी थी, अनदर कंट्रीज के सब्स्टिट्यूशंस दिए थे कि ये कंट्रीज में भी आप तवज्जो दें। हाँ जी सर, देते सी। कौन सी कंट्री के बारे में? फिनलैंड, जर्मनी, अच्छा, एंड डेनमार्क। तो वहाँ के लिए आपने फिर मतलब व्हाई शो योर इंटरेस्ट इन लाटविया की इकोनॉमिकल है या व्हाई नॉट गिविंग द इंटरेस्ट ऑन दैट कंट्रीज? उसमें क्या रीजंस रहे हैं कुछ? मेन रीजन तो सर यही सीखा कि लातविया का मेन था इकोनॉमिकल काफ़ी ज़्यादा सी। ठीक है। बाकी कंट्रीज तो बहुत ज़्यादा, मतलब फीसी फ्री स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा घट है। ठीक ठीक ठीक। तो लाटविया के बारे में, जैसे आप दोनों पढ़े लिखे हैं, आपके आइल्स में भी बैंड है, फैमिली भी आपकी एजुकेटेड होगी, तो आपने लाटविया की अपने लेवल पर रिसर्च किया? क्योंकि वहाँ पे जॉब्स की बड़ी प्रॉब्लम्स भी रहती हैं और छोटी कंट्री है, सारा कुछ इसके बारे में रिसर्च किया? हाँ जी सर। क्या लगता है कि जाते ही जॉब मिलेगी?
नहीं सर। तो कितनी की लाइफ वहाँ की टफ हो सकती है अगर जाने के बाद? सर ये तो मतलब इन्ना तो जाके पता लगेगा। चलो, तो आपकी जो प्रोफाइल है, आप कौन से बोर्ड से 10th 12th की हुई है? मैंने 10th ICSE से करी है, 12th CBSE। तो 12th में कितने परसेंट है आपके? 87। 80। तो आइल्स में कितने बैंड है? 7। तो आपकी सर प्रोफाइल आप बताएंगे, आप कौन से 10th 12th कौन से बोर्ड से हैं? 10th ਵੀ ਤੇ 12th ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹੈ। 10th ਵਿੱਚ 56 ਸੀਗੇ ਤੇ 12th ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ 84%। ठीक है। तो जब आप हमारे पास आए, आने के बाद काउंसलिंग भी कर दी, रजिस्ट्रेशन कर दी, तो जो ऑफिस का माहौल है, चाहे कंपनी के डायरेक्टर, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारा स्टाफ है, उनके टुवर्ड्स कैसा है? वेदर दे आर कोऑपरेटिव और दे आर जस्ट इग्नोरिंग द कॉल्स, और आपकी कोई क्वेरीज रहती है उसको इग्नोर करते हैं, कुछ ऐसा लगा हो? ਨੋ ਨੋ ਸਰ, ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਗਨੋਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा हमारे स्टाफ के साथ आपका? बहुत अच्छा। ऐसा तो नहीं है कि अभी गप्पे मारते हैं, काम नहीं करते? चलो, इन केस जब आप मेरे पास आए थे एम्बेसीज में, जब आपने जाना था आइदर सबमिशंस के लिए और इंटरव्यू के लिए, तो मैंने जाने से पहले कुछ प्रिकॉशंस बताए थे आपको कि ऐसा हो सकता है। हाँ। क्या बताया था? आपने बता दिया था कि रिजेक्शन रेट हाई चल रहा है, ठीक तो है। उस प्रैक्टिकली देखो एंड अप्लाई कर लो और कंट्रीज में इन केस अगर नेगेटिव आता मतलब फैक्ट बताया था आपको भेजने से पहले। तो जब आप अम्बेसी में गए, अम्बेसी में सबमिशंस करवाई, सबमिशंस के बाद आपकी इंटरव्यू होती है, तो इंटरव्यू में जनरली क्या पूछा जाता है? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਨੇਮ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਵਾਈ ਲਾਤਵੀਆ, ਫਿਰ ਵਾਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਰਸ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਬੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ठीक है। ਤੇ ਬਸ ਸਰ ਆ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। तो मैडम आपसे भी यही क्वेश्चन पूछे या आपसे डिफरेंट थे कुछ? नहीं, सेम थे, काफी बेसिक क्वेश्चंस थे प्रोफाइल के बारे में। कितना टाइम लिया उन्होंने इंटरव्यू ऑफिसर ने आपके साथ? मैक्सिमम 10 मिनट्स। 10 मिनट्स। तो जब आपका एडमिशन आया व्हाट्सएवर यूनिवर्सिटी से, लाटविया से, वहाँ पर जो एडमिशन है विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम, विदाउट एनी इंटरव्यू आया है, यहाँ वहाँ पर भी कुछ हुआ था आपका? नहीं, हमारा सोशल साइंस का एग्जाम भी हुआ था ऑफर लेटर आने से पहले, और इंटरव्यू 2 बार हुई है। कॉलेज ने ली है, सॉरी यूनिवर्सिटी ने लिया, और एक हमारी एम्बेसी ने लिया। जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है वो किस टाइप का, MCQ है या डिस्क्रिप्शन टाइप का है? MCQ टाइप के क्वेश्चंस थे। तो जब आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हुए, आपके कोई हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे हों, ओरिजिनल पासपोर्ट रखे हों, या कुछ ऐसा? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहाँ थे ਸਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ जी? पासपोर्ट जो वीज़ा लग के आए, ये कहाँ पर आए? ਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ। तो जो हमने सर्विस चार्जेस आपसे लिए हैं, ਹਾਂਜੀ, कितने लिए थे जब आप हमसे रजिस्टर्ड हुए थे? 10,000 रुपीज़ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। 10,000। तो उसके बाद जो हमारे सर्विस चार्जेस थे वो कब लिए? ਸਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। मतलब वीज़ा लगने के बाद। हाँ जी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। तो आप को लगता है कि अगर बाई चांस आपकी कोई रिजेक्शन आ जाती है, हम ये भी लेके चलते, तो फिर आपका जो वे था या आपके माइंड में क्या चलता कि क्राउन इमिग्रेशन के टुवर्ड्स कैसा रहता बिहेव? ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ठीक है। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਚ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ EMPLOYEES ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ रखा है, रिजर्व रखा हुआ है। उससे भी एडमिशंस आ गए, आपको मालूम है? हाँ जी, हाँ जी सर। आप दोनों देखो, इनके फिनलैंड से भी एडमिशंस आ चुके हैं, फिर भी इकोनॉमिकल होने के कारण दे आर लुकिंग कि हम इस कंट्री में जाएं। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्राउन इमिग्रेशन के साथ मैडम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। स्पेशली मेन होता है कांटेक्ट का, कि इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और नहीं पता लगती, बट कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। तो ऐसा है कि देखिए, ये सक्सेस स्टोरीज भी आई हैं, रिजेक्शंस भी आती हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। रिजेक्शंस के बारे में नो बॉडी विल डिस्कस ऑन द ऐसे मंचों के ऊपर, हम उसका भी फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं। कहीं पर कोई भी चीज़ 100% नहीं है, बट आपके अंदर पेशेंस है, आपका कंसल्टेंट कॉम्पिटेंट है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो आप 100% अपनी डेस्टिनेशन पर जरूर पहुंचेंगे। तो फिनलैंड के अलावा, सॉरी, लाटविया के अलावा भी पहले आपने कभी किसी कंट्री की ट्राई की? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ठीक है। ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁਝ ਕਾਲजेस ਦੀ ਸੀਗੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ। ठीक ठीक ठीक। तो देखो, उसको भी छोड़ के इन्होंने इसमें डाला है। तो अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है, हमारे पास 100 कंट्रीज़ की ऑप्शन है। हर एक कंट्री की प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है।
हर एक कंट्री की प्लेलिस्ट में आपको 50 से ज़्यादा वीडियोस मिल सकती हैं। उन वीडियोस को ज़रूर वॉच करें बिफोर सेलेक्टिंग योर कंसल्टेंट, ताकि आपको पहले ही नॉलेज हो जाए उन कंट्रीज़ के बारे में कि आपको कोई फेक मोटिवेशंस दे के आपको कोई ट्रैप में ना ले ले। तो क्रॉन इमिग्रेशन इस टाइप की सक्सेस स्टोरी ऑलवेज अपने सोशल मीडिया पर डालता रहता है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड लाटविया के अलावा भी किसी कंट्री में जाना चाहता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सर, थैंक यू।